हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 3। बेटा आज हम फैक्टर निकालना सीखेंगे, गुणनखंड बनाना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर लिखा है। आप इसे बेटा एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। ये प्लस यहाँ एक्स वाई लिखा है। आप इसे बेटा एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। ये प्लस 8x लिखा है, आप इसे 8 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस है, प्लस लगाया। यहाँ बेटा 8y लिखा है, आप इसे 8 इंटू वाई लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं? पहले दो में कॉमन देखना होता है। देख लेते हैं, दोनों में बेटा x आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों बाद के दो में भी कॉमन देखना होता है। तो बेटा दोनों में 8 कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन निकलता है वह ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। देखिए इस तरह से, यहाँ बेटा x कॉमन है, ब्रैकेट के बाहर। अब बच्चों अंदर क्या बचा? यहाँ x प्लस वाई लिख लेते हैं, x प्लस वाई। ठीक है, ये प्लस है, प्लस लगाया। अब इधर कॉमन क्या है? इधर बेटा 8 कॉमन है, तो ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के? ये देखिए, यहाँ x बचा और इधर बचा y, तो x प्लस वाई लिखे। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब आपको कैसे पता चलेगा यहां तक आप सही हो? तो बेटा ये जो फैक्टर बनते हैं ये हमेशा एक जैसे ही बनते हैं या एक ही बनते हैं। देखिए यहाँ x प्लस वाई है, तो यहाँ भी x प्लस वाई है। इसका मतलब यहाँ तक हमने जो सॉल्यूशन करा वह सही है। अब क्या होता है? अब बेटा आपको ये कॉमन निकालना होता है। तो दोनों में x प्लस वाई आ रहा है, बेटा ब्रैकेट के बाहर कर या कॉमन निकालना। ठीक है, तो अब क्या बचा? अब आपके पास बचा इधर x और इधर बचा प्लस a, ये लिखेंगे। इस तरह से बच्चों आपने इसके फैक्टर निकालना सीखा। अब बच्चों इसके फैक्टर बनाएंगे। 15xy लिखा है, 15 को बेटा आप 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेटा x इंटू वाई, यहाँ माइनस है, माइनस लगाया। 6 को बेटा आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो और ये बेटा x लिखा। यहाँ बेटा 5y माइनस 2 है, 5 को बेटा आप 1 इंटू 5 लिख सकते हो और ये बच्चों y, ये माइनस 2 को बेटा आप 2 इंटू 1 लिख सकते हो। अब क्या करते हैं? पहले दो में से आपको कॉमन देखना होता है। इसी तरह से बेटा बाद के दो में भी आपको कॉमन देखना होता है। देखिए पहले दो में आपको 3 कॉमन मिल रहा है और ध्यान से देखोगे बेटा x भी कॉमन है। इधर बेटा दोनों जगह 1 कॉमन है। अब क्या करते हैं? जो कॉमन मिला उसे ब्रैकेट के बाहर लिखना है। तो बेटा इधर कॉमन क्या मिला? 3x मिला, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब अंदर क्या बचा? अंदर बेटा 5 और y बचा, ये लिखा। ये माइनस और क्या बचा? इधर 2 बचा, ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ प्लस साइन है, प्लस साइन लगाया। अब बेटा इधर क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, ब्रैकेट के बाहर लिखा। क्या बचा बेटा? इधर बचा 5y माइनस 2, 5y माइनस 2। यहां तक आप सही हो। कैसे पता लगाओगे? यहाँ बेटा जो फैक्टर बने हमेशा सेम बने। देखिए सेम बने हैं, इसका मतलब यहाँ तक सॉल्यूशन सही है। अब क्या करोगे? ये जो सेम मिला बेटा फैक्टर, इसे आपको कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकाल दो, 5y माइनस 2, दोनों में से कॉमन निकला। क्या बचा? इधर बचा बेटा 3x और इधर बेटा प्लस 1। कैसे बच्चों इसके फैक्टर आए? 5y माइनस 2, 3x प्लस 1। अब बेटा इसके फैक्टर बनाएंगे। ax को आप लिख सकते हो a इंटू एक्स, bx को बेटा आप b इंटू एक्स लिख सकते हो। ठीक है, ये माइनस ay को आप a इंटू वाई लिख सकते हो, ये माइनस by को बेटा b इंटू वाई लिखा। अब बेटा पहले दो में कॉमन निकालते हैं। इनमें पहले दो में x कॉमन है, तो कॉमन आपको ब्रैकेट के बाहर लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? इधर बचा बच्चों a और इधर बचा प्लस का b। ठीक है, अब इधर चलो, इधर कॉमन देखिए, दोनों में बेटा y कॉमन है और ध्यान से देखोगे तो बेटा आप माइनस भी कॉमन निकाल सकते हो। मतलब कॉमन क्या निकालेंगे? माइनस का y, ये कॉमन निकाला। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? इधर बचा बेटा a और इधर बचा b। अब बारी साइन। तो बेटा आप एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, जब भी आप ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो अंदर जो भी बचा टर्म्स उसके साइन बदल जाते हैं, साइन बदल जाते हैं। अब समझना,
ये बेटा ए किसका है, माइनस का, अंदर अब ब्रैकेट के क्या हो गया, प्लस का। ठीक है, ये माइनस का भी था, प्लस का हो गया। अब बच्चों हम यहाँ पता भी लगा सकते हैं कि हम सही है या नहीं। कैसे, ये जो फैक्टर बनेंगे बेटा हमेशा सेम बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब बेटा ये जो सेम फैक्टर है इसे कॉमन निकालो, मतलब a प्लस बी कॉमन निकालो। अब क्या बचा, यहाँ बचा बेटा x और यहाँ बचा माइनस का y। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। z को बेटा आप z इंटू 1 लिख सकते हो, ये -7 को बेटा 7 इंटू 1 लिख लिया। ठीक है, ये प्लस ये 7 x और y, x इंटू y लिखा, ये माइनस x इंटू वाई इंटू जेड लिख लिया। ठीक है, अब बारी कॉमन की। बेटा पहले दो में से कॉमन निकालें, फिर इधर बाद के दो में से कॉमन निकालें। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखिए पहले दो में से कॉमन निकालोगे, क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। जो कॉमन होता है वह ब्रैकेट के बाहर आता है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, इधर बचा z और इधर बचा माइनस का 7। ठीक है, लिख लेते हैं z माइनस 7। अब बच्चों इधर कॉमन देखिए, इधर बेटा दोनों जगह एक्स वाई कॉमन है, कॉमन निकालेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर बचेगा बेटा 7 और इधर बचेगा z और ये बेटा माइनस साइन। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ बेटा z माइनस 7 है, तो यहाँ भी z माइनस 7 ही बनना चाहिए। तो क्या करें, तो बेटा आप इनमें से माइनस कॉमन निकालें। अब बेटा मैं माइनस साइन आपको रफ में निकाल के बताती हूँ। देखिए एक्स वाई 7 माइनस जेड है। यदि आप माइनस कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होते हैं उसके साइन बदल जाते हैं। प्लस का 7 है, माइनस का हो गया, माइनस का जेड है, प्लस का हो गया, ऐसा हो जाता है। तो माइनस एक्स वाई, प्लस का जेड है पहले लिख लो, माइनस का 7 बेटा बाद में लिखो। यदि आप यहां से कॉमन माइनस निकालोगे तो बेटा ये बनेगा, तो लिख लेते हैं यहाँ माइनस और अंदर क्या बचेगा, जेड माइनस 7, इस तरह से। अब बच्चों दोनों तरफ आपने फैक्टर क्या बना लिए, एक जैसे बना लिए, तो बच्चों आपको इसे कॉमन निकालना होता है, मतलब z माइनस 7 आपने कॉमन निकाला। क्या बचा बेटा, इधर बचा 1 और इधर बचा माइनस एक्स वाई। इस तरह से बच्चों आज आपने फैक्टर निकालना सीखा। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।